वेटिंग फॉर अ वीजा डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक के दूसरे अध्याय की घटना बड़ौदा में रहने की समस्या। वडोदरा की यह घटना डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के सबसे अपमानजनक और दुखद अनुभवों में से एक है। यह घटना 1917 की है, जब वे अमेरिका कोलंबिया विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटे थे। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा रियासत के मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन इतनी ऊंची नौकरी और विदेश की डिग्री होने के बावजूद उन्हें रहने के लिए छत नहीं मिल रही थी। बड़ौदा का संघर्ष प्रमुख बिंदु। रहने की जगह का अभाव। बड़ौदा पहुंचने पर किसी भी होटल या सराय ने उन्हें कमरा नहीं दिया क्योंकि वे अछूत थे। यहाँ तक कि उनके ऑफिस के चपरासी भी उनके हाथ में फाइल देने के बजाय उनकी मेज पर फेंक देते थे। पारसी धर्मशाला में पहचान छुपाना। थक हार कर उन्होंने एक पारसी धर्मशाला में शरण ली। वहां रहने के लिए उन्होंने अपनी पहचान एक पारसी के रूप में बताई। वे वहां 11 दिनों तक छिपे रहे, क्योंकि पारसियों के नियम भी अछूतों के प्रति सख्त थे। हमला और अपमान। 11वें दिन पारसियों के एक समूह को उनकी असली पहचान पता चल गई। लाठियों से लैस भीड़ धर्मशाला पहुंच गई और उन्हें तुरंत बाहर निकल जाने की धमकी दी। अंबेडकर ने उनसे कुछ समय मांगा, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। अकेलापन और बेबसी। उन्होंने अपने कुछ सवर्ण हिंदू और ईसाई मित्रों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने समाज के डर से उन्हें अपने घर में रखने से मना कर दिया। हृदय विदारक अंत। उस शाम डॉक्टर अंबेडकर एक सार्वजनिक पार्क सयाजीराव पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोए थे। उन्हें लगा कि उनकी सारी डिग्रियां और ज्ञान उस जातिवाद के सामने बेकार हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, मैं बड़ौदा महाराजा का मिलिट्री सेक्रेटरी था, लेकिन मुझे रहने के लिए जगह नहीं मिली। मैं एक अछूत था और मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी दिन उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया और वापस मुंबई चले गए। यह घटना उनके संकल्प को और मजबूत कर गई कि वे जातिवाद के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी लड़ेंगे।